छुट्टियाँ थोड़ी रह गई हैं, मुझे नानू के पास ले जाओ ना। नानू के पास जाने का पहले मैंने कहा था। मैं जाऊंगा नानू पास। बच्चों, अभी गर्मी बहुत है, जब बारिश होगी, गर्मी कम होगी तो मैं ले जाऊंगी तुम्हें। मुझे पता है आप इस बार भी हमें नानू के पास नहीं लेकर जाएंगी। फिर थोड़ी देर बाद कुकू और गुड़िया नदी से पानी पीने निकल जाते हैं। नदी पर बैठे बैठे कुकू गुड़िया से कहता है, नानू का घर कौन सा दूर है? वो सामने वाले बड़े पेड़ों के पास तो रहती है नानू। जी, देखने में ही ऐसा लगता है। पता है, जब पिछली बार मैं मम्मा के साथ गई तो पूरे 2 घंटे लगे थे नानू के पास जाने में। मैं भी गया था, मुझे रास्ते का पता है। चलो गुड़िया, हम नानू से मिलकर शाम तक वापस आ जाएंगे। मगर हम अकेले कैसे जा सकती हैं? मम्मा ने मना किया है हमें अकेले कहीं जाने से। गुड़िया मेरी बहन, मान जाओ प्लीज, मैं अपने गुल्लक के सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा, प्लीज मेरे साथ चलो। फिर गुड़िया अपने भाई कुकू की बात मान लेती है और दोनों बहन भाई अपनी नानू के घर की तरफ उड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर घना जंगल शुरू हो जाता है। वहाँ जाकर कुकू एक बार तो रास्ता भूल जाता है। गुड़िया, यहाँ से किस तरफ जाना है? शायद उस तरफ या फिर दूसरी दिशा में। मुझे नजर आ गया, मुझे वो पेड़ नजर आ गया जहाँ से उस सामने वाले पेड़ की तरफ जाना है। वो फिर से उड़ते हैं। अब उन्हें रास्ते की समझ आ गई थी। शाम तक दोनों बहन भाई अपनी नानू के पास पहुंच जाते हैं। बच्चों, आप अकेले, आपकी मम्मा कहाँ हैं? नानू, मम्मा तो मान ही नहीं रही थी, इसलिए हम अकेले ही आपके पास आ गए। और अब पीछे आपकी मम्मा परेशान होंगी। ये बच्चे कहाँ चले गए? अभी तक लौट कर नहीं आए नदी से पानी पीकर। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर चिंतित थी, इसलिए वो नदी पर जाती है। बच्चे तो नदी पर नहीं थे। बच्चे यहाँ भी नहीं है, शायद जग्गू से खेलने चले गए होंगे। मम्मा चिड़िया जग्गू के घर जाती है। गोरी बहन, क्या मेरे बच्चे यहाँ आए हैं? नहीं चिड़िया, मेरा जग्गू तो अंदर सो रहा है, तुम्हारे बच्चे तो यहाँ नहीं आए। अब चिड़िया की परेशानी और भी बढ़ जाती है। मेरे बच्चे नदी पर पानी पीने आए थे, मगर घर वापस नहीं आए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। चिड़िया, तुम कबूतर या तोते के घर जाओ। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। रास्ते में चिड़िया को तोता मिलता है। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे अकेले घने जंगल की तरफ जा रहे थे, क्या वो तुमसे पूछ कर गए थे? तोते भैया, मैं तो कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ। बहुत तंग किया है मुझे बच्चों ने, कहीं वो अपनी नानू के पास ना चले गए हों। मम्मा चिड़िया तेजी से उड़ती है। नानो, हम बाहर खेल आए। जाओ बेटा, खेल आओ, तब तक मैं आपके लिए खिचड़ी बना कर रखती हूँ। बच्चे बाहर चले जाते हैं। दोनों गुड़िया और कुकू बड़े पेड़ पर झूला ले रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुकू भैया जल्दी करो, हमें घर जाना होगा, नानू परेशान होंगी। बच्चों को नानू की तो फिक्र थी, मगर उन्होंने अपनी मम्मा का नहीं सोचा, जो तेज बारिश में उड़ रही थी। मम्मा चिड़िया एक घने पेड़ के पत्तों में छुप कर बैठ जाती है। ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना। इतना अच्छा लगे जब मैं माँ के पास जाऊँ तो बच्चे वहाँ ही बैठे हुए हों। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मैं कुछ नहीं कहूँगी बच्चों को, गलती मेरी ही है। अगर मैं बच्चों को नानू के पास ले जाती तो वो कहीं दूर ना जाते। ना जाने ये बारिश कब रुकेगी। मम्मा चिड़िया फिर से उड़ती है। हवा में उड़ना बहुत मुश्किल था, मगर मम्मा चिड़िया बेचारी क्या करती। बहुत मुश्किल से मम्मा चिड़िया अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। एक छेद में से गुड़िया मम्मा को देख लेती है। कुकू भाई, मम्मा आ गई। दोनों बच्चे अलमारी के पीछे छुप जाते हैं। जब बिना पूछे आए थे तब डर नहीं लगा तुम्हें अपनी मम्मा से, अब डर रहे हो। उनकी नानो दरवाजा खोलती है। माँ, मेरे बच्चे वो घर में ही हैं, तुम शांत हो जाओ बेटी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की जान में जान आती है। अब उन्हें मारना ना, मैंने बहुत समझाया है उन्हें, वो बहुत डरे हुए हैं। मम्मा चिड़िया घर में चली जाती है। मेरी माँ ने मेरे लिए खिचड़ी बनाई है, वो भी ऐसी बारिश में। अगर मेरा कुकू और गुड़िया यहाँ होते तो वो भी खा लेते। ये सुनकर दोनों बच्चे जल्दी से अलमारी के पीछे से निकलकर आ जाते हैं और अपनी मम्मा के गले लग जाते हैं। मम्मा, हम यहाँ ही हैं। मम्मा,
सॉरी, मुझे पता है आप परेशान हुई होंगी। खिचड़ी ठंडी हो रही है, जल्दी से सब खिचड़ी खा लो। फिर वो सब हंसने लगते हैं और खिचड़ी खाने लगते हैं। जंगल के पास इंसानों की बस्ती थी। इंसानों की बस्ती के पास से बिजली की तारें गुजरती थीं। जैसे ही सुबह होती, जंगल के सभी पक्षी बहुत जल्दी में होते, क्योंकि उन्हें भोजन लेने इंसानों की बस्ती की तरफ जाना होता था। तोते भैया जल्दी करो, हमें जल्दी से जाकर उन तारों पर बैठना होगा। अगर वो दुष्ट कौवे पहुँच गए तो वो हमें तारों पर बैठने नहीं देंगे। कल मैं खम्बे के पास वाली तारों पर बैठा हुआ था, उस काली कौवी ने आकर मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। बातें करने के बाद चिड़िया और तोता इंसानों की बस्ती की तरफ चल देते हैं। पक्षी तारों पर इसलिए बैठते थे कि बिजली की तारें ऊंची थीं और ऊंची जगह पर बैठकर उन्हें दूर दूर तक दिखाई देता था। ऐसे उन्हें दूर से भी कोई दाना नजर आ जाता था। चिड़िया और तोता बिजली की तारों पर बैठे हुए थे। वो सामने वाली घर की छत पर एक रोटी का टुकड़ा पड़ा है। चिड़िया, मैं वो रोटी का टुकड़ा खाकर अभी वापस आता हूँ। तोते भैया जल्दी आना, कौवों के आने से पहले पहले आ जाना। कालू, उठो उठो, जल्दी करो, तुम अभी तक सोए हुए हो और पक्षी बिजली की तारों पर पहुँच भी गए होंगे। बैठे होंगे तो क्या हुआ, मैं सबको भगा दूंगा। मैं किसी को भी बिजली की तारों पर नहीं बैठने दूंगा। कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं और खम्बे के पास जाकर बिजली की तारों पर बैठ जाते हैं। कौवे और कौवी, ये जगह किसी की है? यहाँ पहले से कोई बैठा हुआ है, आप थोड़ा आगे चले जाएं। कोई बैठा हुआ क्या भूत है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? इतने में तोता वहाँ आ जाता है। ये जगह मेरी है, मैं और चिड़िया सुबह से आए हैं, हम पहले आए थे यहाँ। मैं वहाँ से रोटी का टुकड़ा खाने गया था। रोटी का टुकड़ा खा लिया है तो अब चलते बनो यहाँ से। चल चिड़िया, तू भी जा, अब इन तारों पर बैठकर हम दाना ढूंढेंगे। तोता भी चिड़िया के पास ही बैठ जाता है। हम क्यों जाएं? हम पहले आए हैं, आप जाइए, या फिर हम सब इकट्ठे यहाँ बैठकर भी दाना ढूंढ सकते हैं। कालू, भगा इन्हें यहाँ से। अगर ये यहाँ बैठे रहे तो मुझे दाना नहीं मिलेगा। फिर कालू कौवा डरा धमका कर चिड़िया और तोते को वहाँ से भगा देता है। कालू, वो देखो सामने वाली छत पर छोटा बच्चा पापड़ खा रहा है। जाओ और छीन लाओ पापड़ उससे। कौवा तुरंत उड़ता है और उस छोटे बच्चे से पापड़ छीन लेता है। पक्षी बहुत परेशान थे, क्योंकि वो तारे ही थीं जिन पर बैठकर वो दाना ढूंढ लेते थे और अब कौवे उन्हें वहाँ बैठने नहीं देते थे। दूसरे दिन जब चिड़िया, कबूतर और तोता सुबह सवेरे तारों पर बैठने आते हैं तो कौवा और कौवी पहले से ही वहाँ बैठे हुए थे। उठो, जाओ यहाँ से। अगर ना गए तो मेरे कालू जी से बहुत मार पड़ने वाली है तुम सबको। चिड़िया, अब यहाँ बैठकर समय जाया करने से अच्छा है कि हम कोई और ठिकाना ढूंढ लें। हाँ चिड़िया, ये कौवे अब हमें यहाँ बैठकर भोजन की खोज नहीं करने देंगे। हम बात करते हैं। तोते और कबूतर, हम किसान की पत्नी से बात करते हैं। सलाह करने के बाद चिड़िया, कबूतर और तोता किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, हम भूखे हैं, हमारे जंगल में कई दिनों से बारिशें नहीं हुई, जंगल में दाने की बहुत कमी है। और वो कौवे हमें बिजली की तारों पर बैठकर भोजन भी नहीं ढूंढने देते। पक्षियों, चिड़िया, कबूतर और तोते, मुझे माफ करना। हम इंसान अपने कामों में इतने मगन हो जाते हैं कि आप पक्षियों को भूल ही जाते हैं। आप हमारा गिरा हुआ दाना ढूंढने के लिए मारे मारे फिरते हैं और एक हम हैं कि आपको 2 दाने नहीं दे सकते। माँ जी, हमारे पूर्वज कहते थे कि इंसान बहुत दयालु हैं, मगर आज के इंसान तो बहुत लालची हो गए हैं। पक्षियों, मैं आज से ही आप सबके लिए अपनी छत पर दाना पानी रख दिया करूंगी। आप सुबह सवेरे आकर तारों पर नहीं बल्कि मेरे घर की छत पर बैठा करेंगे। फिर किसान की पत्नी अपनी छत पर दाना डालती है और एक प्याले में पानी रखती है। पक्षी जी भरकर दाना खाते हैं और प्याले से ठंडा पानी पीते हैं और उड़ जाते हैं। ऐसे पक्षियों की दाना पानी की समस्या दूर हो जाती है। अब तो काले कौवे भी तारों पर नहीं बल्कि चिड़िया, कबूतर और तोते के साथ आकर बैठ जाते और सब मिलकर दाना पानी खा लेते थे।